हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो बच्चे एसएससी बोर्ड क्लास 10 के हैं उनके लिए मैथ्स के जो वीडियोज हैं काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगी बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे पुराने हैं वो दूसरे अपने दोस्त या कलीग के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का एक अच्छा लाभ मिल सके। बच्चों, मेरे द्वारा जो भी आपके मैथ्स के चैप्टर हैं उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस डेज पूछे गए हैं, उनको कराने की कोशिश की जा रही है कि कम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की गई थी आईसीएससी बोर्ड फॉर क्लास 10 के लिए, वो लीनियर इन इक्वेशन बच्चों, इसके वीडियो मैंने डाला था कि आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे क्वेश्चन आपके 3 नंबर के बोर्ड पेपर में बनते हैं। और आज उसी सीरीज को मेरे द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी और इसमें एक टॉपिक मेरे द्वारा खत्म किया गया है जिसका नाम है आपका फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो उसमें भी 2 वीडियोस पड़ी हैं, 7-8 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं लीनियर इन इक्वेशन की बात करूं तो आज की सीरीज का वो क्वेश्चन, तो इसमें मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन आपका आएगा कि सॉल्व द लीनियर इन इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा और क्या कहेगा, एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको क्या करना है बच्चों, इसको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा। यही 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं लीनियर इन इक्वेशन से। इसमें आज मैं उस सीरीज का सवाल लूंगा जिसमें कि क्वेश्चन है आपका -3 इज लेस देन बच्चों -1/2 -2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5/6। इसमें x आपका बिलोंग करता है रियल नंबर को। ठीक है, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जिन बच्चों को नंबर सिस्टम के बारे में ज्ञान नहीं है कि क्या रियल नंबर होते हैं, क्या रेशनल होते हैं, क्या इरेशनल होते हैं, क्या इंटीजर होते हैं, क्या फ्रैक्शन होते हैं, तो मेरे द्वारा एक क्लास 8th के वीडियो मैंने शूट किया है नंबर सिस्टम के बारे में। वहां मैंने डीप से बताया है, तो आप वहां जाके नंबर सिस्टम के बारे में पहले समझ सकते हैं कि किन नंबर्स को हम लोग किस किस कैटेगरी में रखते हैं। तो उसके बाद अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ये चीजें समझ में आएंगे। इन क्वेश्चन को करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि हम लोग इनको 2-2 का पेयर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 इनइक्वालिटी लगी हुई है, एक आपका लेस देन लगा है, एक लेस देन आर इक्वल टू लगा है, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 पार्ट में। तो पहले -3 इज लेस देन -1/2 -2x/3 बच्चों। इसको सॉल्व करने का तरीका, जो x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस का 2x/3 इज लेस देन -1/2 बच्चों, ये -3 है तो इधर आ जाएगा +3। तो 2x/3 इज लेस देन, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे नीचे 1, तो -1 + 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x/3 इज लेस देन आपका 6 - 1 5/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर आप क्लास इंटू करोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इज लेस देन आपका इतना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी लेस देन 15/4। बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए। तो x की वैल्यू आपकी एक रेंज है 15/4 से क्या रखना है, कम रखना है। अगर आप उधर सॉल्व करने की कोशिश करें सेकेंड पार्ट को, तो आप कहोगे कि -1/2 -2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू कितना लिख रखा है, 5/6 रखा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो आप इसको इधर भेज दो, तो आप कहोगे कि सर -2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5/6 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। -2x/3 इज लेस देन इज इक्वल टू 6 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं। किस तरह करते हैं इसको, इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर इंटू कर देते हैं,
-2x/3 लेस देन आर इक्वल टू 8/6 हो जाएगा। तो अगर आप बच्चों क्रॉस इंटू करोगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 8 3 24 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं बताने की कोशिश करूं, यहाँ मैंने बताया था कि माइनस ध्यान रखना, अगर माइनस सहित उधर ले जाओगे तो ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी, क्योंकि माइनस में वैल्यू छोटी हो जाती है। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24/-12 हो जाएगा, जिसका मतलब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर x की जो वैल्यू मिली, उसकी रेंज मिली कि 15/4 से छोटी रखना है और ग्रेटर देन कितना रखना है, -2 रखना है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो ये दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। क्या करना है मेरे बच्चों कि इनको एक साथ लिख लेना है। तो आप कहोगे कि सर जो x होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 15/4 है, लेकिन x की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू -2 है। इसको हम लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया। आप देख पा रहे हो x की तरफ खुला मुंह है इक्वल टू है, x की तरफ खुला मुंह इक्वल टू है -2 है, और x की तरफ बंद मुंह के साथ 15/4 है, बंद मुंह के साथ 15/4 है। यहां से आपको क्वेश्चंस को करने में बड़ा आसानी होगी, नंबर लाइन को बनाने में। तो अगर मैं एक नंबर लाइन को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, तो आप कहोगे कि सर इधर तो वैल्यू -2 है, तो देखो यहाँ 15/4 फ्रैक्शन में है, तो 15/4 अगर आप करोगे तो लगभग आप कितना आ जाएगा, 15/4 अगर आप करोगे 15 को 4 में डिवाइड करोगे तो 4 3 12 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, डेसिमल 0, 4 7 28 हो जाएगा। तो लगभग 3.7 के अप्रॉक्सीमेट आ रही है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना। कितना आ रहा है, 3.7 से कम, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 3.7 है प्लस में। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका इधर हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, इधर ये -1 हो जाएगा, इधर ये -2 हो जाएगा, इधर 1 2 3.7 है ना, इसको और आगे ले लीजिए, 3 हो जाएगी, और ये बच्चों ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3.7 का मतलब 3 और 4 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी लगभग कितना होगी बच्चों, 3.5 होगी। इसके बाद ये वाली वैल्यू होगी हमारी 3.6, ये वाली होगी 3.7। मैं इस वैल्यू को मार्क कर रहा हूं कि मेरी 3.7 है, दैट इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से समझ रहे होंगे। जो चीज इसमें नहीं समझ में आती वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से कर पाऊं। अब इसमें जरूरी नहीं कि आपको ये हर चीजें पता ही हो, जब नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज आपको स्पेशल टाइप से बताने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपको ये चीजें अच्छे से आने लगी। देखो x की वैल्यू बड़ी रखना है -2 से, x की वैल्यू -2 भी रखना है, -2 से बड़ी भी रखना है। यहाँ -2 हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। और रेंज इधर 15/4 से छोटी रखना है, मीन्स हमें 15/4 नहीं रखना। तो आप समझ लो कि जो इधर की तरफ गोला बनेगा वो कौन सा गोला बनेगा बच्चों, ओपन गोला बनेगा, मीन्स हमने 15/4 कंसीडर नहीं किए। इसके बाद रियल नंबर में माइनस प्लस डेसिमल बिना डेसिमल के सारी वैल्यूज को हम लोग कंसीडर करते हैं। यही मैंने बताया कि अगर आपको ज्ञान नहीं है नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप जाके पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं जो नंबर सिस्टम की मेरे द्वारा अपलोड की गई है। तो अगर आप इसको करोगे तो आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे ये पूरी डार्क लाइन करूंगा, क्योंकि रियल नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। किसी भी टाइप का नंबर हो तो इतनी यहाँ से लगा के यहाँ तक की ये जो सारे नंबर होंगे बच्चों, सारे नंबर होंगे जो ये डार्क किए गए हैं, वो सारे इस लीनियर इनइक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, सिवाय 3.7 के। वो हमें नहीं लेना, क्योंकि हमको बोला है कि इक्वल नहीं लेना, 3.7 से वैल्यू क्या लेना है, लेस देन लेना है। जो वैल्यू लेना है जो 3.7 से कम है। ये चीज आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यही आपका नंबर लाइन पर इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे रियल नंबर का बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के लिए सेम पैटर्न पर लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन की सॉल्विंग यही है, लेकिन अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में ज्ञान होगा तो आप उसको नंबर लाइन में अच्छे से क्या कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे सवाल है -3, सेम क्वेश्चन है, x - 7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 - 7x इज ग्रेटर देन x + 1/3 है, और कह रहा है कि x बिलोंग्स टू
रियल नंबर। ये सवाल है, सेम क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो और इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। तो मेरे बच्चों हम लोग इसको दो पार्ट में ले लेंगे, एक ये पार्ट हो जाएगा, एक ये पार्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर -3x - 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 - 7x हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे माइनस इंटू करोगे तो -3x माइनस माइनस प्लस 21 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 - 7x। अब x वाला टर्म्स एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ इधर आ जाएगा, तो -3x + 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 21। तो 7x - 3x आपका 4x हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6/4 आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस में 1.5 आ जाएगी, बिकॉज रियल नंबर में ये सारे नंबर्स हमारे कंसीडर होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कहोगे कि सर 15 - 7x ग्रेटर देन x + 1/3 हो जाएगा। तो आपको पता है इसका सीधा डायरेक्ट क्लास हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का इधर हो जाएगा 45 - 3 7 21, x ग्रेटर देन x + 1 हो जाएगा। अब x वाले टर्म्स एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो 45 - 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x + 21x हो जाएगा। 45 - 1 44 ग्रेटर देन 22x हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 44/24 हो जाएगी। तो x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 2। ठीक है, अब आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू होनी चाहिए, उसकी रेंज है कि वो 2 से बड़ी होनी चाहिए, और लेकिन -1.5 से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ी होनी चाहिए। जो x की वैल्यू होना चाहिए वो 2 से छोटी होना चाहिए और -1.5 से बड़ी होना चाहिए। इसको हम लोगों ने एक साथ लिख लिया। अब अगर इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे आप बनाना चाहोगे, आप कहोगे कि सर बहुत हम लोग सिंपली बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, -1.5 है, तो -1 - 2 के बीच कहीं यहां पर जाएगा -1.5, राइट। ये आपका -1.5 होगा भाई, -1 और -2 के ही बीच तो होगा -1.5। तो यहाँ -1.5 लेना है, तो आपका देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको गोला बना दिया है। ठीक है, शेडेड गोला। और 2 नहीं लेना है, तो इस पे आपको क्या करना है बच्चों, ओपन गोला बनाना है। मींस 2 हमने कंसीडर नहीं करना, और इसके बीच की सारी वैल्यू, जब सारी वैल्यू लेना है तो आप इसको क्या कर देंगे, मोटी नंबर लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, मोटी लाइन, मोटी लाइन। इसमें ये दिखाई दे देगा कि इसके बीच का कोई भी नंबर स्किप्ड नहीं है सिवाय 2 के। ठीक है, ये इसका आपका नंबर लाइन पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद अगर हम लोग एक और सवाल, ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और सवाल लेने की कोशिश करते हैं। ये आपके 2-3 क्वेश्चन रियल नंबर के हुए। पहले मैंने इंटीजर के बताया, अब मैं एक होल नंबर का आपको बता देता हूं, वो भी सवाल मुझे दिख रहा है। जैसे दिख रखा है कि -2 होल 5/6 इज लेस देन 1/2 - 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ये है, इसमें x बिलोंग्स टू w, w का मतलब होल नंबर होता है। ठीक है, तो होल नंबर्स में सारे हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं, उसमें हम लोग 0 इंक्लूड कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं उस डायरेक्शन में, वो सारे हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर पहले इस पार्ट को ले लीजिए, तो -2 होल 5/6 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 - 2x/3 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 12, 12 + 5 -17/6 इज लेस देन 1/2 - 2x/3 हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर इसको मैं इधर ले आ सकता हूं, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, लेस देन 1/2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का +17/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x/3 हो जाएगा, लेस देन ये 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जो 6 प्लस ये 17 हो जाएगा। तो 2x/3 इज लेस देन आपका कितना हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। क्रॉस इंटू करोगे तो 16 2 जो 12x हो जाएगा, इज लेस देन 23 जो 60 हो जाएगा, x इज लेस देन 60/12 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दोगे 5 से, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लेस देन 5 हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट आया। ऐसे अगर आप सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे, इसको और इसको, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं,
1/2 माइनस 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर भेज सकते हो, तो माइनस 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो माइनस 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये आपका 4 हो जाएगा, सॉरी 2 LCM हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 4 माइनस 1, ये आपका माइनस 2x/3 हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू 4 माइनस 1 बच्चों 3/2 हो जाएगा। क्रॉस इंटू करोगे तो माइनस ये मतलब माइनस 2x इंटू 2 माइनस का 4x हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, उधर भेजना चाहोगे तो इक्वलिटी पलटेगी, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 9/4 हो जाएगा। अब माइनस 9/4 अगर आप करोगे तो आप बताओ कितना आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। 9 को अगर 4 में डिवाइड करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो लगभग x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2.2 हो जाएगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू अगर आप एक साथ यहाँ पे रखना चाहो तो 5 से छोटी होना चाहिए, माइनस 2.2 से बड़ी होना चाहिए। और आपको कैसी वैल्यू लेना है, होल नंबर। क्या लेना है बच्चों, होल नंबर। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो आपका ये 0 हो जाएगा, है ना, और इधर 5 तक है तो 1 2, अच्छा इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं एक साथ में, ये x हो गया ग्रेटर देन 5 हो गया, और उधर की तरफ x की तरफ खुला मुंह है तो खुला मुंह कर दो, इक्वल टू लगा दो, और कितना हो जाएगा माइनस 2.2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2.2 लेना है, और लेस देन क्या लेना है आपको 5 लेना है, ठीक है। देखो होल नंबर में जो वैल्यू होती है ऑलरेडी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इधर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। माइनस 2.2 से जो हमारी बड़ी वैल्यू लेना है तो माइनस 1 आएगी, माइनस 1 से बड़ी 0 आएगी, तो जो पहला नंबर आएगा वो आपका मेरे बच्चों कौन सा आएगा, आपका 0 आएगा। तो हमने स्पेशली 0 मार्क कर दिया। इसके बीच का कोई भी नंबर होल नंबर नहीं होता। 0 के बाद सीधा डायरेक्ट अगला होल नंबर कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 मार्क कर दे। अगला क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद अगला क्या होता है बच्चों, 3 होता है। उसके बाद अगला क्या होता है बच्चों, 4 होता है। और 5 हमको लेना नहीं है क्योंकि हमें 5 से कम रखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो होल नंबर में जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू होगी वो आपकी क्या होंगी, 0 1 2 3 4 हो जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो देखिए ये भी 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कितना इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं कि हमको किस तरीके से अपने जो बोर्ड पेपर में सवाल आएंगे उनको कम टाइम में हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपको हर टाइप का सवाल क्लियर हो। तो इसमें एक बार इंटीजर था, एक बार रियल नंबर था, एक बार होल नंबर था, है ना। और इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लेने की कोशिश करें, जैसे कि रियल नंबर पर बेस्ड है, ज्यादातर रियल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13x - 5 इज लेस देन, लिख रखा है 15x + 4 इज लेस देन 7x + 12, जिसमें x बिलोंग कर रहा है बच्चों रियल नंबर को, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे सर इसको आप ले लीजिए तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो 13x - 5 इज लेस देन 15x + 4 हो जाएगा। तो अगर आप लोगे तो 13x इधर -15x हो जाएगा इज लेस देन 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो 13x - 15x हो जाएगा, माइनस 2x इज लेस देन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए माइनस है इधर जाएगा तो इक्वलिटी बदल जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी लेस देन से -9/2, x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी -4.5, ठीक है। अगर आप इधर लेने की कोशिश करोगे, अब इन दोनों को 15x + 4 इज लेस देन 7x प्लस कितना है 12 है। तो अगर आप इनको लेने की कोशिश करोगे तो 15x + 4 सॉरी इसको हम लेफ्ट राइट करेंगे ना अगला स्टेप में, ये इधर आ जाएगा तो 15x - 7x इज लेस देन 12 - 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8x इज लेस देन 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन 8/8 हो जाएगी, तो x की वैल्यू लेस देन कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अगर आप इसको एक साथ लिखने की कोशिश करो तो आप देख पाओगे कि x की वैल्यू हमारी जो बड़ी है किससे बड़ी है, -4.5 से बड़ी है, और x की वैल्यू लेस देन किससे छोटी है 1 से छोटी है। ये आपका एक साथ होगा। तो अगर आप नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करो तो सिंपली आप देख पाओगे -4.5 तक है 0 -1 -2
-3 -4 और यहाँ पे मान लो क्या आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी -4.5 हो जाएगी। अब यहाँ पे -4.5 से तो बड़ी लेना है, लेकिन -4.5 नहीं लेना है। जब नहीं लेना है तो आपको इसको क्या बना देना है, आपको ओपन बॉक्स बना देना है। इधर 1 है, 1 तक लेना है, 1 नहीं लेना, लेकिन इधर 1 हो जाएगा आपका, तो इधर भी ओपन बॉक्स बना देना है कि 1 हमने नहीं लिया। बाकी यहाँ से लगा के ये जितने भी ये सारी वैल्यू जा रही है रियल नंबर में यहाँ तक, ये बिल्कुल 1 पे नहीं लेंगे, उसके पीछे तक की जो वैल्यू होंगी 0.99 वहां तक की हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, कंसीडर करेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान से समझना है कि हम लोगों को किस तरह से किसी वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आज इस चैप्टर का नेक्स्ट टाइम सबसे आखिरी क्वेश्चन, जो कि फिर एक बार इंटीजर पर बेस्ड है, मैं कोशिश है कि इस क्वेश्चन को भी करा दूं। जैसे कि यहाँ पे सवाल दे रखा है -3 प्लस x इज लेस देन आर इक्वल टू 8x/3 प्लस 2 8x/3 प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 14/3 प्लस 2x। इसमें x आपका कैसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो पार्ट में हम लोग इसको ले लेते हैं। एक तो हम लोग इस पार्ट को ले लेते हैं पहले, तो -3 प्लस x इज लेस देन आर इक्वल टू 8x/3 प्लस बच्चों 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट करोगे तो इसको इधर कर दो, तो x माइनस ये इधर आ जाएगा 8x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा 3x माइनस 8x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो -5x हो जाएगा अपॉन 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्रॉस इनटू करोगे तो ये -5x इज लेस देन आर इक्वल टू 3 5 से 15 हो जाएगा। तो माइनस के साथ उधर जाएगा तो इक्वल टू चेंज हो जाएगी, 15 अपॉन -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 हो गई, राइट। इसके बाद अगर हम लोग उस पार्ट को देखें, ये आपका लिख रखा है 8x/3 प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 14/3 और प्लस का कितना है 2x है। तो आप इसको सॉल्व करोगे इधर उधर करके, तो 8x/3 इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू 15/3 माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपका ये 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा -3 2 जा 6x हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू, इधर का भी 3 एलसीएम हो जाएगा 14 - 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 8x - 6x 2x लेस देन इक्वल 8 हो जाएगा। x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 8/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इनको एक साथ लिखने की कोशिश करें बच्चों, तो आप कहोगे कि सर x की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 आई, लेकिन लेस देन कितनी आई आपकी, लेस देन आर इक्वल टू इधर भी लगा हुआ है, क्या आई 4 आई। x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी रखना है, -3 या -3 से बड़ी रखना है। ठीक है, तो इनमें जो इंटीजर हो सकते हैं आपको पता है, तो डेसिमल टाइप का तो कोई नंबर होता नहीं है। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो 0 -1 -2 -3 तक, इधर 1 2 3 और आपका ये 4 हो जाए। -3 लेना है और 4 भी लेना है, ठीक है, और इनके बीच के सारे नंबर लेना है। तो ये -3 हो गई, -2 हो गई, -1 हो गई, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। यही हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, एग्जैक्ट में इंटीजर हो जाते हैं। जो -3 भी लेना है, 4 भी लेना है, और इनके बीच के भी सारे नंबर लेना है। और इनके बीच के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें इंटीजर नहीं कहते हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि किस नंबर को हम लोग किस सीरीज में रखते हैं। देन आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की जो हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे क्या हम लोग करेंगे, इसको खत्म करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलूंगा। तो आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जाए, मीन्स उसके क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, जिसकी वजह से आपको अपने बोर्ड पेपर में अच्छा लाभ मिल सके। तो यहाँ पे अगर मोस्ट प्रोबेबली आप देखने की कोशिश करें तो 2 चैप्टर जो हमारे, एक फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम है और एक लीनियर इक्वेशन है, ये 2 चैप्टर खत्म होते हुए
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को खत्म करेंगे और इसी के साथ ऐसे धीरे धीरे करके देखो 70 से 80% क्वेश्चन आपके बोर्ड में यहीं से पूछे जाएंगे, जिससे कि आप उनको इजी तौर पर किस तरह से कर सकते हैं इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। रैपिड रिवीजन के नाम से इस सीरीज को मेरे द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू।